फिल्म शुरू होती है इस वक्त से जब धरती पर कोई इंसान और कोई हैवान नहीं था। तभी एक स्पेस ज़मीन पर आती है। इसमें इंसानों की तरह दिखने वाला एलियन बाहर आता है। वो एक डब्बी से काले रंग का लिक्विड पीता है। ये लिक्विड पीते ही इसके जिस्म में रिएक्शन होने लगता है और इसका जिस्म जल जाता है और समंदर में बह जाता है और इसका जिस्म पानी में मिलने के बाद एक नए बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर की पैदाइश होती है। फिर कहानी आगे 30-35 हज़ार साल बाद आती है। साल है 2090, यानी हम दो इंसानों को देखते हैं, डॉक्टर एलिजाबेथ शॉ और इसके बॉयफ्रेंड चार्ली को, जो कि रिसर्च कर रहे थे। तभी इन्हें दीवारों पर कई सारी तस्वीरें दिखाई देती हैं। इन तस्वीरों में इंसान किसी दूसरे सियारे की तरफ इशारा कर रहे हैं। इनकी टीम को अलग अलग देशों में ऐसी तस्वीरें मिली थीं और इस ज़माने में जिसने भी ये तस्वीरें बनाई थीं ये सारे एक जैसी ही थीं और एक ही तरफ इशारा कर रही थीं। शायद जो बड़े बड़े लोग हैं इन्होंने इंसानों को बनाया है और ये इंसानों के लिए एक तरह की दावत है। जिन लोगों ने भी हमें बनाया था वो चाहते हैं हम इन तक पहुँचें। यह कायनात की जिस जगह की निशानदेही कर रहे थे वो सियारा था LV-223। ये टीम वे लैंड कॉरपोरेशन के लिए काम करती है और पीटर इसके ऑनर हैं। इन्हें जीवन की पैदाइश का पता लगाना था, इसलिए ये 17 लोगों की टीम स्पेस में इसी जगह पर भेजने का फ़ैसला करते हैं। तकरीबन 3 साल बाद 17 लोगों की टीम वहां जाने के लिए निकलती है। इस पूरे सफ़र में वो सब हाइपर स्लीप में रहते हैं और इनके क्रू को मॉनिटर कर रहा था एक एनारॉयड रोबोट डेविड। 28 महीनों के बाद वो इस सियारे के करीब पहुंच जाते हैं और सब अपने अपने हाइपर स्लीप से उठ जाते हैं। वीकर मिशन की ऐड होती है और इन्हें मिशन की ब्रीफिंग देती है। ये एक पूरा बंजर सियारा था, यहाँ जीवन का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा था। फिर वो एक पहाड़ के नज़दीक लैंड करते हैं और इस पहाड़ के अंदर जाने का फ़ैसला करते हैं और सारे साइंटिस्ट निकलते हैं और इस पहाड़ के अंदर जाते हैं। डेविड को वहाँ एक सब्ज़ रंग का ग्रीस लिक्विड मिलता है। वो आसपास के कुछ बटन दबाता है, तब वहाँ एक रिकॉर्डेड होलोग्राम एक्टिवेट हो जाता है जिसमें कुछ इंजीनियर वहाँ से भाग रहे होते हैं। होलोग्राम बंद होने के बाद वो इस जगह पर जाते हैं। डेविड वहाँ का मेन डोर खोलता है। अंदर आने के बाद वो देखते हैं कि बहुत सारे सिलेंडर पड़े हुए हैं। सामने इन्हें एक इंसानी शक्ल की मूर्ति दिखाई देती है। अब इनके आने की वजह से आसपास का वातावरण बदलने लगता है और ऊपर एलियन की तस्वीरों में बदलाव होने लगता है और इन सिलेंडर्स में से काले रंग का ब्लैक गोल्ड लीक होने लगता है। शायद इसी की वजह से बाहर तूफान आने वाला था। एलिजाबेथ इस इंसानी शक्ल की मूर्ति उठा लेती है। तभी डेविड सबसे छुप कर एक सिलेंडर वहाँ से वापस जहाज़ पर ले आता है। यहाँ पता चलता है 2 साइंटिस्ट वापस जहाज़ पर लौटे ही नहीं हैं, वो इस गुफा में ही गुम हो गए हैं। जहाज़ का कैप्टन इन्हें ट्रैक करके बताता है कि वो कल सुबह तक इन्हें वापस ले आएंगे क्योंकि बाहर बहुत बड़ा तूफान था। जहाज़ में आते ही एलिजाबेथ इस मूर्ति के कवच को खोलती है जिसमें इंसानों जैसा ही सर था, लेकिन रिसर्च के वक्त वो सर फट जाता है। डॉक्टर शॉ इसका DNA मालूम करती है और इसका और इंसान का DNA 100% एक जैसा ही है। शायद ये हमारे बाप दादा थे। इसके बाद डेविड इस सिलेंडर को खोलता है और इसके अंदर जो काले रंग का लिक्विड था इसकी एक बूंद लेकर वो चार्ली के पास जाता है और इसकी ड्रिंक में मिला देता है। वहाँ गुफा में फंसे इन साइंटिस्ट को इंजीनियर की लाशें दिखाई देती हैं और आसपास वो काले रंग का लिक्विड बह रहा था। तभी इन्हें सांप जैसा एक एलियन दिखाई देता है। एक आदमी जैसे ही इसे छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, वो एलियन सांप इसे जकड़ लेता है और इसके सूट में घुस जाता है। इसका दोस्त इसकी मदद करने के लिए आगे आता है तो वो इस काले लिक्विड में गिर जाता है और दोनों की वहीं मौत हो जाती है। यहाँ रात में एलिजाबेथ और चार्ली एक साथ अमल करते हैं जिसकी वजह से चार्ली के जिस्म में तब्दीली हो रही होती है, मगर वो उसका जिक्र किसी से नहीं करता। सुबह को क्रू मेंबर अपने इन साथियों को ढूंढने दोबारा इस पहाड़ में जाते हैं, मगर चार्ली की हालत ख़राब होने लगती है और टीम इसे लेकर वापस आ जाती है। लेकिन डेविड आगे चला गया था और एक कंट्रोल रूम में चला जाता है। वो कुछ बटन दबाता है और वहाँ दोबारा इन मरे हुए इंजीनियर का होलोग्राम एक्टिवेट हो जाता है जिसमें पूरी कायनात का नक्शा दिखाई देता है और इस पूरी शिप का टारगेट ज़मीन था, यानी इंजीनियर ज़मीन की तरफ आ रहे थे। यहाँ पूरे हालात देखकर डेविड को पता चलता है वो काले रंग का लिक्विड इंजीनियर का बायो वेपन है जिसकी मदद से वो किसी भी जीवन को बना सकते हैं या इन्हें ख़त्म कर सकते हैं। शायद वो ज़मीन पर आ रहे थे इंसानों को मिटाकर एक नई रचना को बनाना था। वीडियो बंद होने के बाद डेविड को एक इंजीनियर दिखाई देता है जो अपने हाइपर स्लीप में था। दूसरी तरफ ब्लैक लिक्विड की वजह से चार्ली की हालत अब बहुत ख़राब हो चुकी थी और चार्ली के कहने पर ही वीकर इसे जला देती है और एलिजाबेथ इसको देखकर बेहोश हो जाती है। डेविड तब इसे लैब में लाता है तो एलिजाबेथ को बताता है कि वो प्रेग्नेंट है और इसके पेट में एक एलियन है। ये सुनते ही वो कहती है कि इसको मेरे पेट से निकालो। डेविड कहता है कि हम इस जीव को ज़मीन पर लेके जाएंगे और इस पर रिसर्च करेंगे और डेविड एलिजाबेथ को बेहोश कर देता है। लेकिन एलिजाबेथ को होश आने पर वो एक सर्जरी मशीन में जाती है और ख़ुद पर सर्जरी करके इस एलियन को निकाल देती है, मगर वो इसे मारने की बजाय वहीं छोड़ के भाग जाती है।
तभी एलिजाबेथ वेलैंड के पास जाती है, जहाँ खुलासा होता है ये मिशन वेलैंड ने ही प्लान किया था ताकि इंसानों को बनाने वाले जो भी थे इनकी मदद से वो अपनी उम्र बढ़ा सकें। एक इंजीनियर जिंदा है ये जानने के बाद ताकि वो इससे कांटेक्ट कर सकें, और यहाँ ये भी पता लगता है कि वीकर इसकी बेटी है। फिर डेविड सबको उस जगह लेकर जाता है और इंजीनियर को हाइपर स्लीप से निकालते हैं। डेविड इसकी भाषा में बात करके वेलैंड की उम्र बढ़ाने के लिए दरख्वास्त करता है। ये सुनते ही इंजीनियर काफ़ी गुस्से में आ जाता है और डेविड का सर उखाड़ कर वेलैंड को मारता है और अपने जहाज को स्टार्ट करके इसका रुख ज़मीन की तरफ कर लेता है ताकि ज़मीन को तबाह कर सके। ये देखकर एलिजाबेथ वहाँ से भाग निकलती है। वो बाहर आकर जहाज़ के कैप्टन से कहती है हमें किसी तरह इस शिप को किसी तरह रोकना होगा वरना वो ज़मीन को तबाह कर देंगे। अब इनके पास कोई रास्ता नहीं था। तभी कप्तान अपने जहाज़ का रुख एलियन के जहाज़ की तरफ कर देता है और जहाज़ को एलियन के शिप के साथ टकरा देता है और दोनों वहीं तबाह हो जाते हैं। अब एलिजाबेथ एक स्किप बोट में जाती है जहाँ वहीं एलियन दिखाई देता है जो उसके पेट से निकला था। वो अब काफ़ी बड़ा हो गया था और अब वहाँ एलियन इंजीनियर आ जाता है और एलिजाबेथ पर हमला कर देता है। तब एलिजाबेथ दरवाज़ा खोल देती है और जीव इंजीनियर पर हमला करता है। तभी डेविड का मैसेज आता है मैं तुम्हें वापस ज़मीन पर लेकर जाऊंगा, और एलिजाबेथ मान जाती है पर इसे ज़मीन में नहीं जाना था बल्कि इंजीनियर के इस सियारे में जाना था। वो जानना चाहती थी कि इन्होंने इंसानों को बनाया क्यों था और दोबारा ख़त्म क्यों करना चाहते हैं। और एलिजाबेथ और डेविड एक दूसरे स्पेस शिप में वहाँ से निकल जाते हैं। तभी आखिर में इंजीनियर के पेट से एक एलियन जन्म लेता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।